हेलो दोस्तों। कल एक सज्जन बैंक विज़िट करने के लिए आए और बातों ही बातों में उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो मुझे लगा कि कभी ना कभी ये क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में आया होगा। उन्होंने पूछा, मेरी किसी एबीसी बैंक में 70 लाख की एफडी है, क्या होगा अगर किसी वजह से वो बैंक परमानेंट बंद हो जाए। उनका क्वेश्चन सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे बैंक क्राइसिस, बैंक रन्स दिमाग में चलने लगे। इसका रीसेंट एग्जांपल है येस बैंक क्राइसिस, जिसमें येस बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी ताकि वो अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा वापस निकाल सकें। यहाँ लोगों को लगा कि अगर बैंक बंद हो गया तो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने बैंक में जमा कर रखी है डूब जाएगी। बैंकिंग की भाषा में इस सिचुएशन को बैंक रन कहा जाता है। जब एक लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं इस डर से कि कहीं बैंक फेल ही ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या होगा हमारे डिपॉजिट का अगर कोई बैंक फेल कर जाए। सर, हमारा हार्ड एंड मनी हमें रिटर्न चाहिए, बस हमें एश्योरेंस चाहिए आरबीआई की तरफ से। हमें सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अब जहर खाने की नौबत आ चुकी है। मौजूदा सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन सब के लिए। पब्लिक के पास पैसा होते हुए घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है। बैंक अगर बंद हो जाएगी तो सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। यस बैंक से महीने में सिर्फ 50,000 रुपए निकालने के आदेश के बाद लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एटीएम और बैंकों के बाहर भीड़ है कि देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आज सहारे की तलाश में है। जहां एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट करना पहले के कंपैरिजन में बहुत इजी हो गया है, वहीं फिक्स डिपॉजिट अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन किए हुए है। अभी भी एक बड़ी संख्या में लोग फिक्स डिपॉजिट को ही प्रेफरेंस देते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की बजाय। इसका एक बड़ा विजिबल एग्जांपल आपको दिखेगा सीनियर सिटीजन्स के केस में, जो अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का मेजॉरिटी पोर्शन फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में ही रखना पसंद करते हैं। अनदर एग्जांपल कैन बी पीपल लाइक मी, जो अपनी अनइन्वेस्टेड मनी एफडी की फॉर्म में रखते हैं जब तक कि कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती। इसके अलावा मैं अपने इमरजेंसी फंड्स भी फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में रखना पसंद करता हूँ। कंसीडरिंग दीज एग्जांपल्स, हम मान सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़ी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में रखते हैं क्योंकि उनका एक परसेप्शन है कि इस फॉर्म में उनका पैसा सुरक्षित भी है और बढ़ भी रहा है। तो क्या होगा हमारे डिपॉजिट का अगर कोई बैंक फेल कर जाता है, या फिर क्या हमारे सेविंग अकाउंट्स या हमारे फिक्स डिपॉजिट में जो हमने पैसा पार्क कर रखा है क्या वो सेफ है। ऐसी स्थिति में जब कोई बैंक फेल कर जाता है तो उस स्थिति में काम शुरू होता है डीआईसीजीसी का। डीआईसीजीसी अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक की एक संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी है, यानी कि आरबीआई इसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसका मुख्य काम भारत में बैंक ग्राहकों को उनके द्वारा बैंक में जो डिपॉजिट किए गए हैं उनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। यह निम्न बैंक डिपॉजिट्स को कवर करता है, आपके सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, इसके अलावा आपकी फिक्स डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स में जो पैसा है उनको कवर करता है। इसके अलावा ये आपके करंट अकाउंट्स में जो भी डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं उनको भी कवर करता है। इसमें प्रत्येक बैंक कस्टमर को डीआईसीजीसी 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम मानकर चलते हैं हमारे पास कोई बैंक है, बैंक ए, और इस बैंक का कोई कस्टमर है, कस्टमर 1, और इस कस्टमर 1 ने इस बैंक में अपने मल्टीपल अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स जो हैं वो खोल रखे हैं, अकाउंट 1 और अकाउंट 2। इसके दोनों अकाउंट्स में जब हम बैलेंस देखेंगे तो इसके अकाउंट 1 में प्रेजेंटली 6 लाख रुपए बैलेंस है और अकाउंट 2 में 6.5 लाख रुपए बैलेंस है। तो हम अगर दोनों का टोटल देखें तो इस समय कस्टमर के दोनों अकाउंट्स में 12.5 लाख रुपए का बैलेंस है। अगर बैंक फेल कर जाता है तो इस 12.5 लाख रुपए डिपॉजिट का क्या होगा। इस 12.5 लाख रुपए में से डीआईसीजीसी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा वह सिर्फ 5 लाख रुपए को ही प्रोटेक्ट करेगा और बचा हुआ 7.5 लाख रुपए डिपॉजिटर्स को नहीं मिलेगा।
यहाँ इस पूरी डिपॉजिट अमाउंट को भी प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले लेट्स नो मोर बेसिक्स अबाउट दिस बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो दूसरे केस में हम देखते हैं, सपोज हमारा कस्टमर 1 जो था उसने अपने दोनों अकाउंट एक ही बैंक में खुलवाने की बजाय 2 अलग अलग बैंकों में खुलवा दिए, बैंक ए और बैंक बी में। बैंक ए में इन्होंने अपना अकाउंट 1 मेंटेन किया, बैंक बी में इन्होंने अपना अकाउंट 2 मेंटेन किया। दोनों अकाउंट्स में अभी भी सेम बैलेंस है 6 लाख रुपए और 6.5 लाख रुपए, टोटल अमाउंट है 12.5 लाख रुपए। तो क्या होगा अगर बैंक ए और बैंक बी दोनों फेल कर जाते हैं? तो इस केस में हमें DICGC से जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड होगा वो पर बैंक 5 लाख रुपये होगा। इस कस्टमर को बैंक ए में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा और बैंक बी में भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इन टोटल इस कस्टमर को 12.5 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, रिमेनिंग 2.5 लाख एक्चुअल लॉस होगा। पहला लेसन जो हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीख सकते हैं वो यही है कि अगर हमारा डिपॉजिट अमाउंट बहुत बड़ा है तो इसे हमें मल्टीपल बैंक्स में स्प्रेड कर देना चाहिए। अगर आप मल्टीपल बैंक्स के साथ डील नहीं करना चाहते तो आप सेम बैंक में एक बड़ी अमाउंट को किस तरह से कवर कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। तो सारे बैंक जो RBI के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं DICGC के अंडर कवर्ड हैं। इनमें सारे कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स जिनकी भारत में ब्रांचेस हैं वो कवर हैं और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें कवर हैं। तो DICGC के इस इंश्योरेंस कवर में आपके डिपॉजिट किए हुए प्रिंसिपल के साथ साथ उस पर अर्न किया गया इंटरेस्ट भी कवर्ड होगा विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 lakhs। जी हाँ, यह संभव है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर, और इस फैमिली के पास 65 लाख रुपए आइडियल पड़े हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए इन्होंने सोचा कि इस अमाउंट को FD में इन्वेस्ट कर देते हैं। साथ ही यह फैमिली DICGC के इंश्योरेंस कवर को लेकर भी चिंतित है। तो वो क्या कर सकते हैं कि उनका सारा पैसा इंश्योरेंस कवर के अंडर आ जाए। इसके लिए इन्हें 13 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने सिंगल नाम से एक अकाउंट खुलवा दिया है। उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से जॉइंट अकाउंट, फिर प्राइमरी नेम दूसरे केस में वाइफ का कर दिया है, वाइफ एंड हस्बैंड के नाम से एक अकाउंट, हस्बैंड सन के नाम से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट जॉइंट अकाउंट कैटेगरी में इन्होंने टोटल 13 अकाउंट्स खोल दिए हैं। क्योंकि हर एक अकाउंट में इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए है तो टोटल 65 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर इनको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हर अकाउंट में एक यूनिक ओनरशिप ट्रीट की जाएगी और सारे अकाउंट्स DICGC के 5 लाख के जो इंश्योरेंस कवर का दायरा है उसके अंडर आ जाएंगे। और इस प्रकार से सारा प्रिंसिपल जो कि 65 लाख है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। DICG क्लेम्स उस केस में प्रभावी हो जाते हैं जब कोई बैंक काम करना बंद कर दे, अर्थात परमानेंट रूप से क्लोज हो जाए। इस क्लोजर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक का बैंकरप्सी की वजह से बंद हो जाना या किसी वजह से रिजर्व बैंक के द्वारा उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना। बैंक बंद होने की स्थिति में DICGC ये इंश्योर्ड अमाउंट कस्टमर्स को पे करती है। यहाँ एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि एक सिविल सर्वेंट होता है। यह कस्टमर के बिहाफ पर DICGC में क्लेम रेज करता है और क्लेम मिलने पर यह पैसा कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरली यह क्लेम बहुत बड़े होते हैं। बैंक ऑफ करड़ जो 1992-94 में क्लोज हुआ था उस केस में यह क्लेम अमाउंट 37,000 करोड़ रुपए थी और यह पैसा बाद में 3 स्टेजेस में रिलीज किया गया था।
मार्च 2020 में आरबीआई ने येस बैंक पर 30 दिन का मोराटोरियम लगा दिया और विड्रॉल लिमिट्स जो हैं उनको 50,000 पर पर्सन तक रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। उस समय येस बैंक भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक था। जब कोई बैंक इतना बड़ा हो तो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जनता का डिपॉजिट भी होता है। इस तरह का मोराटोरियम या रेस्ट्रिक्शंस लगने पर मेरे और आप जैसे लोग पैनिक कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स के बारे में जिन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट फंड इस तरह के किसी बैंक में रख रखा होगा। अगर वो बैंक कोलैप्स कर जाए या किसी वजह से बंद हो जाए तो क्या सफिशिएंट होगा कि उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए देकर छोड़ दिया जाए? इसीलिए ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और ऐसे बैंक्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे। मैं मानता हूं कि भारत सरकार कभी भी किसी बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक को क्लोज नहीं होने देगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।